साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का विराजमान है तो आपके लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि वो क्या रिजल्ट आपको प्रदान कर सकता है। साथियों, आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव, जो कि पहले से ही एक अति मारक ग्रह की भूमिका में है, वो यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने ग्रह जो कि नीच राशि का है उससे संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां प्लेलिस्ट में आपको लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, बल्कि वहां जाकर के आप जरूर देखें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, तुला लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और सूर्य देव जो है वो एकादशेष है, 11th हाउस के लॉर्ड है यहां पर। और यदि वो आकर के लग्न में विराजमान हो जाते हैं, कोई कहेगा कि लग्न में आ गए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, नहीं देंगे। साथियों, वो नीच राशि के हो गए हैं और नीच राशि में गया हुआ ग्रह अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करता। वो बलहीन नहीं होता, उसका बल तो कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन वो नेगेटिव और अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्या क्या करेगा ये? सूर्य के जो कारकत्व के क्षेत्र हैं वहां पर ये नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। सबसे पहले ये करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास, जिसको हम कहते हैं, उसका कारक है सूर्य। उसको ये डाउन करने का कार्य करेगा। व्यक्ति में आत्मविश्वास की गजब की कमी पाई जाती है। वो किसी से सोच करके जाता है कि आज मैं उससे इस मुद्दे पर ये बातें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कहूंगा, लेकिन होता यह है कि उल्टा 4 बातें वो उसकी सुन करके आ जाता है। साथियों, सूर्यदेव पिता के कारक ग्रह है, तो पिता से कभी भी व्यक्ति की बनती नहीं। दोनों में 36 का आंकड़ा होता है और साथ ही जो पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलनी चाहिए उतनी इनको मिल नहीं पाती है। फिर सूर्य है सरकारी कार्यों का कारक। सरकारी कार्य बनते नहीं, 3 दिन का काम जो है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं हो पाता है। और सरकार में व्यक्ति यदि कार्य करना चाहे, नौकरी करना चाहे, तो वो भी उसकी नहीं लग पाती है। साथ ही यदि लग भी जाए तो वो ठीक से वहां पर या कंफर्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाता है। साथियों, सिर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी, हृदय से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी, नेत्र मतलब आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी, हड्डी से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी, या फिर पेट, पाचन तंत्र, इससे संबंधित कोई ना कोई ये समस्या जरूर देता है, क्योंकि सूर्यदेव इन सभी के कारक हैं। विटामिन डी हड्डी के लिए चाहिए, सूर्य कारक है। प्रकाश चाहिए देखने के लिए, सूर्य कारक है। हृदय में धड़कने के लिए सूर्य कारक है। और सिर, जो शरीर में सबसे ऊपर दिया गया है, वो सूर्य का ही कारक ग्रह यहां पर है। अब सूर्यदेव क्या है? एकादशेष है, इस 11th हाउस के लॉर्ड है। तो व्यक्ति हालांकि किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है, चाहे पढ़ाई के माध्यम से कोई डिग्री उसने प्राप्त की हो या अन्य किसी माध्यम से, लेकिन उस विशेषज्ञता से वो धन नहीं कमा पाता, इसका उसको मलाल भी सदैव रहता है। नेतृत्व क्षमता होती है, मिलनसार होता है, लोग भी आसपास रहते हैं उसके, लेकिन जब जरूरत होती है तब कोई भी उसके साथ में खड़ा नहीं होता। आय में भी, इनकम में भी जो स्थिरता चाहिए वो नहीं हो पाती। कहीं पर कोई मीटिंग है तो उसमें भी लाभ की स्थिति नहीं, बल्कि अपना नुकसान ही करके व्यक्ति आ जाता है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, डिजायर का हाउस है, तो व्यक्ति जो डिजायर करता है वो पूरी नहीं उसके हो पाती। सूर्यदेव बैठे हुए हैं स्वयं लग्न में, व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित होता है, अनिद्रा का शिकार रहता है। वो सूर्य सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं इस दाम्पत्य जीवन के भाव को, तो कई बार ये विवाह की आयु बीत जाने पर भी विवाह संपन्न नहीं करने देता, या विवाह व्यक्ति का संपन्न हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में उसके खटास सदैव बनी रहती है। पार्टनरशिप में यदि वो कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसमें भी उसको सफलता नहीं मिलती है।
तो साथियों हमने देखा कि एक तो मारक और ऊपर से जब नीच राशि के हो जाते हैं सूर्यदेव, तो वो किस किस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करते हैं। साथियों ये तो बात हो गई समस्या की। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान कि अपने पिता के साथ में आपको संबंध अच्छे रखने ही पड़ेंगे सूर्य को राजी करने के लिए, और वो भी दिल से। दूसरा, एक वर्ष में कम से कम एक बार अपने स्वयं के वजन के बराबर गेहूं अवश्य दान करें किसी अनाथ आश्रम में, किसी गुरुद्वारे में, जहां पर उसका उपभोग हो। गेहूं, आटा नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहां पर आपको करना है कि जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उसके लिए महादशा मंत्र साधना अवश्य अपना। तो साथियों श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।